two chords AB and CD of length 5 centimeter and 11 centimeter of a circle are parallel. If the distance between AB and CD is 3 centimeter, then the radius of the circle is. एक वृत्त की क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की दो जीवाएं AB तथा CD समानांतर हैं। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, ये हो गया D, और इसका सेंटर हम लोग ले लेते हैं O। ये जो रेड लाइन है ये हम लोगों के रेडियस है, इनके बीच में डिस्टेंस है हम लोगों का 3। जहाँ पे अब ये जो है ये कॉर्ड को दो सेंटर से बनी हुई रेखा जो है कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है ना, तो अगर ये पूरा 5 है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला डिस्टेंस जो है ये तो 3 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोगों का कोई डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, तो हम लोग इसको x ले लेते हैं। ठीक, अब ये दो जो हैं ये हम लोगों को ट्राइंगल ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री तो हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, तो ये वाले अप्रोच को अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं तो देखो ये वाला जो है, अगर हम ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो ये हम लोगों का 5/2 है। ठीक है, ये x है और ये 3 है और ये x है, तो हम लोग को जो रेडियस मिलेगा ये 5/2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर r² मिल गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग पहला मान लें, दूसरे वाले केस में ये वाला जो डिस्टेंस है ये 11/2 है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/2 का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर r²। अब यहाँ पे भी r² है, ये भी r² है, दोनों, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब हम इक्वेट करते हैं तो ये हम लोगों को मिलता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जब इक्वेट कर रहे हैं तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x², है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² वाला जनरल रूल लगाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी होता है, उससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, और इन दोनों को घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 11 प्लस 5 16, 8 आ जाएगा, 11 माइनस 5 6, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 से 3 कट गया। अब हम लोगों को यहाँ पे मिला 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू मिल गई 5/2। अब इन दोनों में से किसी एक में लगा देते हैं, तो देखो इसमें लगा देते हैं हम लोग, इसमें अगर हम लोग ये लगाते हैं तो 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ही तो होगा हम लोगों का आंसर। ठीक, अब ये जो है ये 121 दे रहा है और प्लस का 25, 1/2 तो बाहर आ गया और ये अंडर रूट में आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का 146 अंडर रूट बाई 2। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक अप्रोच और जरा समझो। अप्रोच अगर हम लोग ये समझते हैं, देखो ये जो है ये पूरी लंबाई 11 है, तो अगर हम लोग डायमीटर के बारे में बात करेंगे तो डायमीटर जो होगा, जैसे हम लोगों का ये वाला जो डायमीटर है, यहाँ से लेकर ये वाला जो डायमीटर हम लोगों का बन रहा है, इसकी वैल्यू 11 से ज़्यादा आएगी। डायमीटर जो होगा वो हम लोगों का 11 से ज़्यादा का होगा ना, 11 से ज़्यादा का होगा। तो अगर हम लोग डायमीटर को 11 से थोड़ा सा भी ज़्यादा समझ लें तो 11/2 के मतलब 5.5 से रेडियस हम लोगों का ज़्यादा होगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको ऑप्शंस पर अगर निगाह मारें तो ऑप्शंस में ये 73 है। ठीक, तो इससे तो ये 4.5 से काफ़ी कम आ रही है। क्यों? क्योंकि इसको हमने 81 बना लिया तो ये 9/2 हो गया, तो ये 9/2 का 4.5 है, 4.5 से कम आ रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इस वाले का नज़दीकी अगर हम लोग देखते हैं तो नज़दीकी 121 बन रहा है, यानी कि 11, 121 11, तो ये 11 से कम है, तो 11 से कम भी आंसर नहीं होगा।
अब हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है। ये दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं क्योंकि ये क्लोज ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम लोगों को ये वाला अप्रोच अप्लाई करना पड़ा। अगर वो क्लोज ऑप्शंस नहीं होते तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरीके से गैस वर्क करके और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते। तो मेरा यही है फिर वही कि एग्जामिनेशन में एक बार ऑप्शंस पे निगाह जरूर डालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB and CD are two chords of a circle where AB is equal to 10, CD is equal to 24। अच्छा, ये जो है ये AB है और ये CD है, ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स हैं। AB की लंबाई इसने 10 दे रखी है, CD की लंबाई इसने 24 दे रखी है। द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 17 सेंटीमीटर। AB और CD के बीच का ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये 17 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, नॉर्मली ये ट्रिपलेट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये हम लोगों का 5 है, ठीक, तो 5 वाला जो ट्रिपलेट है, जो हम लोगों का 5 वाला ट्रिपलेट है, ये 5, 12, 13 के हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये अगर 5 है, हम लोग इसको मान लेते हैं 12। तो 12 17 में से गया तो कितना आ गया, ये वाली जो लंबाई आ गई ये 17 माइनस 12 ही तो आ गई, और ये 17 माइनस 12 का मतलब कितना हो गया, 5। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। तो इससे हम लोगों को रेडियस मिल गया 13, और 5, 12 इससे भी रेडियस मिल गया 13। तो ये वाला अप्रोच जो है, ये वाला अप्रोच तुमको लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को यूज करके क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and AC are two chords of a circle of radius 5 centimeter, where AB is equal to AC is equal to 6 centimeter. The length of the chord BC। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और EC दो जीवाएं हैं, जहां AB is equal to AC is equal to 6 सेंटीमीटर। जीवा BC की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी अगर हम लोग एक फिगर ऐसे समझें कि हमें ये नहीं मालूम है कि ये इसको ऐसे लेना है जहाँ पे ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा, या फिर सबसे पहले तो ड्राइंग तो सही बने कि ये इस तरीके से बनेगी हमारी फिगर। जो निकालने वाली है वो या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी। तो ये हम कैसे गैस करेंगे? तो इसको गैस करने के लिए तुम एक काम जरा समझो इस वाली फोटो में, कि अगर हम यहाँ से ये रेडियस समझें और ये वाली डायमेंशन को अगर हम लें और रेडियस यहाँ पे इसने 5 दे रखा है, तो ये वाली जो साइड है ये 5√2 हो गई ना, 5√2, यानी कि ये करीब करीब √2 की वैल्यू 1.414 है। तो ये करीब करीब 7 के करीब है ये वाला डिस्टेंस। और इनके बीच में जो ये जो 6 दे रहा है ये 6 सेंटीमीटर का है। तो ये अगर 7 है तो 6 इधर ही तो रहा होगा, तो इसीलिए ये वाली फोटो आ रही है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, फिर दोबारा समझ लो कि ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये पूरी लंबाई जो है ये 5√2 हो गई। 5√2 के हिसाब से एक प्रकार से 7 हो गई। तो ये 7 से कम है, इसीलिए ये हमने यहाँ पे ये बनाया। अगर ये 7 से ज़्यादा होती, ये वाली लंबाई 6 की जगह 9 होती, तो फिर हम लोगों को कहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ पे बनाना पड़ता, तब फिर हम लोगों को ये वाली ड्राइंग मिलती। तो ड्राइंग हम लोगों की ये वाली है। चलो ठीक है, अब ये करते हैं। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, और हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है 5 का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला पूरा डिस्टेंस है 5 का। इस वाले डिस्टेंस को हम लोग छोटे वाले को, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। बस इसके बाद में फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर प्रूफ कर लेंगे। चलो तो इधर आते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का कितना बना, 5 माइनस एक्स बना, ये x बना। अब यहाँ से हमने ये रेडियस ले लिया, तो ये तो रेडियस हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 5। तो इस वाले एंगल से जो साइड, ये वाली साइड हम लोगों को बनी 5x से, ये बनी 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाले इससे इन दोनों को यूज करके ये वाली जो साइड बनी, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है, तो इनको यूज करके हम लोगों को क्या मिला, 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको कुछ ले लेते हैं, ये B था, ये C था,
तो BC अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ से, देखो ये कॉमन होने की वजह से यहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग ये BC अपॉन 2 को, अगर इस पॉइंट को हम लोग P ले लेते हैं तो ये BP का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी BP का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट अगर करते हैं तो वही B स्क्वायर माइनस 4AC अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2x, 5 माइनस 2x एक आ गया, इंटू 5 इज इक्वल टू 11 इंटू 1। अगर हम लोग x की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.4। अब जब x की वैल्यू हमारी 1.4 आ गई है, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम लोग की 1.4 आ गई है तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 25 माइनस, ये तो डबल आ रहा है। 9.6 का छोड़। आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी ए माइनस बी लगाना है, ठीक है, टाइम बचाओ कैसे भी करके। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो 11 इंटू 1 मिल गया, और यहाँ पे ये हम लोगों को मिल गया। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक तो ये 5 मिल गया और ऊपर से 5 माइनस 2x मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू मिल रही है। जब x की वैल्यू मिल रही है तो हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 2.2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक। तो 2x की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2.2, तो ये कितनी हो गई 2.8। 2x इज इक्वल टू 2.8 है, तो x आ गई 1.4। अब अगर हम लोग ये वाला को x की वैल्यू अगर हम लोग की 1.4 आ रही है तो हम लोग को ये वाली BP की लंबाई यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये आ जाएगी 25 माइनस 1.96, 23.04। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोगों की BP स्क्वायर के बराबर ही तो है। तो यहाँ से हम लोगों को BP की वैल्यू मिल गई √23.04, जो कि आ गई हम लोगों की 4.8। तो जब ये 4.8 है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का 4.8 हो गया। तो पूरी BC की लंबाई कितनी हो गई 4.8 इंटू 2 के हिसाब से 9.6। Next, in the figure, O is center of the circle. The degree measure of arc AOC 100. The value of angle ADC and angle ABC. प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, हाफ होगा। तो ये जो है ये तो 50 हो गया, ठीक है।
अब ये पूरा एंगल जो है ये हम लोगों का 360 माइनस 100 के हिसाब से कितना हो गया, 260 हो गया। जब ये 260 हो गया तो ये वाला एंगल 260/2 हो गया, तो कितना हो गया, 130 हो गया। तो हम लोगों का आंसर हो गया 50 एंड 130। नेक्स्ट, in the figure ABCD is cyclic quadrilateral whose side AB is diameter of the circle. If angle ADC is equal to 130 degree, angle ABC and BAC क्या होगा। देखो ये अगर डायमीटर है तो ये वाला तो 90 डिग्री होगा ही होगा। जब ये 90 डिग्री है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, ये अगर 130 है तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस 130 के हिसाब से 50 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो अगर ये 50 हो गया तो ये 40 हो गया। तो हम लोगों को ABC की वैल्यू पूछी थी, तो 50 एंड 40। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ X इज, ये केंद्र पे बना हुआ कोण डबल होता है, तो 35 इंटू 2 के हिसाब से 70। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द वैल्यू, अच्छा ये वाली फिगर निकालनी है, ये 110 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 110/2, 55। सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग रही है अभी तो हाल फिलहाल। इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ X इज, ये वाली X की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। देखो ये 70 है, कॉमन आर्क जरा इसमें ढूंढो, तो ये हो गई हम लोगों की कॉमन आर्क, ये वाली हम लोगों की कॉमन आर्क, ये केंद्र पे बना हुआ कोण है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 50, ये सॉरी 70/2 के हिसाब से 35, हाफ हो जाएगा ना, तो ये हाफ हो गया। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ X इज, देखो फॉलोइंग फिगर ये डायमीटर है, O सेंटर है तो ये डायमीटर है, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल हम लोगों का 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया हम लोगों का 60 हो गया, तो 60। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ X इज, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अच्छा देखो इसमें अगर हम लोगों का ये 100 की जगह पर अगर हम लोग P ले लें तो ये वाला जो एंगल होगा ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का P हो जाएगा, और ये वाला एंगल P के टर्म्स में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 180 माइनस P मिलेगा, तो ये P के बराबर होगा ना। तो ये चीज जान लो कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम लोगों का ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हम लोगों का ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर। तो ये अगर 100 है तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर X इज सेंटर ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ X इज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 180 डिग्री माइनस 80 के हिसाब से 100, तो 100 आंसर हो गया। नेक्स्ट, AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ द सर्किल, इफ एंगल OBD 50 है देन एंगल AOC कितना होगा, OBD हम लोगों का है, ठीक है। AB एंड CD ये दोनों के दोनों डायमीटर हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की फिगर हम लोगों को मिल रही है, अगर रेक्टेंगल भी नहीं है तो भी तुम ये समझो कि ये अगर डायमीटर है तो ये पूरा 90 हो गया, 90 होने का मतलब ये वाला जो एंगल आ गया ये हम लोगों का 40 आ गया। अब देखो इधर पर ये कॉमन आर्क को कंसीडर करो, अगर ये 40 है, ये अगर 40 है, ये कॉमन आर्क है, तो ये केंद्र पर बना हुआ कोण डबल ही तो होगा, तो 40 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया, 80। नेक्स्ट, इन द फिगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect each other at point P, if angle DBC हम लोगों को 90 है, ये 70 है, एंगल BAC 30 दिया हुआ है, देन एंगल BCD ये वाली वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली के लिए अगर हम लोगों को ये पूरा एंगल मिल जाएगा तो ये मिल जाएगी ना। अब ये पूरे एंगल को निकालने के लिए देखो ये वाली हम लोगों की कॉमन आर्क या कॉमन कॉर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये देखो ये वाली जो है ये कॉमन आर्क हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, ये वाली जो कॉमन आर्क है, ये वाली कॉमन आर्क और ये वाली कॉमन आर्क सेम है, सेम होने की वजह से ये वाला एंगल भी हम लोगों का हो गया 70 का, तो पूरा एंगल हम लोगों का 100 का हो गया। जब ये 100 का हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 80 का हो गया।
In the adjoining figure, ABCD is cyclic quadrilateral whose side AB is diameter of the circle passing through ABCD. If angle ADC 140 degree, then angle BAC की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है. AB is diameter of the circle. अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल तो 90 हो गया. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से ये वाला जो एंगल हो गया ये 180 माइनस 140 के हिसाब से 40 हो गया. तो ये अगर 40 हो गया तो ये कितना हो गया? 50 हो गया. तो आंसर हो गया. नेक्स्ट, ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल विद सेंटर O. अच्छा, ये देखो, ये PRQ इसका एंगल पूछा हुआ है और ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट हमने ले लिया. यही तो माइनर सेगमेंट है. तो माइनर सेगमेंट पे ये देखो, अगर ये सेंटर से बनता तो 90 डिग्री होता, सेंटर के इधर से बनता तो एक्यूट एंगल होता. तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना. ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है? मोर देन 90. तो ग्रेटर देन 90 डिग्री आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर लाइन, BOD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड COD इज इक्वल टू 50. देन एंगल ए, देखो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये पूरा जो एंगल हो जाएगा ये हम लोगों का 100 का हो जाएगा. अब जब ये 100 का हो जाएगा तो केंद्र पे बने हुए कोण का ये ठीक आधा होता है, तो 50 हो जाएगा. तो 100/2 के हिसाब से 50. नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल. इफ POQ 40, POQ अगर 40 है, एंगल OPQ हम लोगों को निकालना है. OPQ ये वाला निकालना है. अच्छा देखो, ये R है, ये R है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों को मिल गया. एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया जहाँ पे ये भी R है, ये भी R है, और दो R के बीच का एंगल अगर हम लोगों का 40 है तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा, ये सम हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 180 माइनस 40 के हिसाब से 140 हो जाएगा. तो एक एंगल हम लोगों का 70 हो जाएगा, दूसरा भी 70 हो जाएगा. तो 70 आंसर होगा. नेक्स्ट, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल AOB. देखो ये वाली अगर हम लोग इसको कॉमन आर कंसीडर कर लें तो ये अगर 15 है तो केंद्र पे बना हुआ कोण डबल होता है. तो 15 इंटू 2 के हिसाब से 30. इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर हम लोगों को दी हुई है. डायमीटर POQ 26 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O, ये वाला हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है. देखो 10 है तो ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग रेडियस को कंसीडर करें तो डायमीटर अगर ये 12 है तो ये 13 है, तो ये भी 13 हो जाएगा. अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से हम लोगों को क्या मिलता है? अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 मिलता है. अब ये 5 है, 13 है, तो अनदर साइड हम लोगों की कितनी मिल गई? 12. तो 12 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज एक्सटीरियर एंगल इज SRT and QPS is equal to 80. then the value of SRT कितना होगा? SRT ये भी 80 हो जाएगा. नेक्स्ट, in the adjoining figure 3 points PQR are on circle with center O. if PRQ है ये is equal to 40 then angle PRQ अगर 40 है तो POQ डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है ये वाली हम लोग की क्या है? कॉमन आर्क है. कॉमन आर्क की वजह से ये क्या हो गया? डबल हो गया. तो 40 इंटू 2 के हिसाब से 50. नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल एंड पॉइंट C and D लाई ऑन द सर्किल. इफ एंगल ADB अगर 55 है देन एंगल ACB ये वाला निकालना है. ये वाली कॉमन आर्क देख लो. तो ये कॉमन आर्क पर ये वाला जो एंगल है ये अगर हम लोगों को मिल रहा है 55 का, तो इसी कॉमन आर्क के ऊपर ये वाला एंगल भी है, तो ये भी 55 का हो जाएगा. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इफ एंगल ABC इज 90, ये वाला एंगल इसमें 90 दिया हुआ है, एंड एंगल ACB 50 दिया हुआ है, देन द मेजर ऑफ एंगल BDC है. ये देखो, ये यहाँ पे BDC है, इसको BDC बना लो. तो हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है. ये कॉमन आर्क है,
ठीक है, ये 50, ये 90, तो ये 40 हो गया। तो ये कॉमन आर्क पे ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसी कॉमन आर्क के ऊपर हम लोगों को एक एंगल और मिल रहा है ना, ये वाला, तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो 50 40 है, तो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOB 60 है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ADB, ये वाली वैल्यू देखो, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हम लोगों का 360 माइनस 60 के हिसाब से 300 हो गया। तो 300 का ठीक आधा हो जाएगा, तो अपॉन 2 150। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे CP इंटू PD इज इक्वल टू AP इंटू PB। CP हम लोगों को कितना दिया हुआ है 3, PD x, AP 2 इंटू 6, तो x की वैल्यू आ गई 4। इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा ये वाली दोनों फिगर हम लोगों को x की निकालनी है, इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बोल सकते हैं DP इंटू PC इज इक्वल टू AP इंटू PB। तो ये तो x² हो गया, और DP हम लोगों का 8 इंटू 1 के हिसाब से x की वैल्यू हो गई 2√2। एक्सटीरियर वाला है, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, एक्सटीरियर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, PB इंटू PA इज इक्वल टू PC इंटू PD। PB है हम लोगों का 5 + 3 8 इंटू PA है 3, PC है 2 और PD है x + 2, तो 10 आ गया। x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ जाएगी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यहाँ पे हम लोगों को वो लगेगा PT² इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो PT² तो 5² हो गया, PA जो है ये 4 है, और PB जो है हम लोगों का ये 4 + x है, तो ये 25 माइनस 16/4 इज इक्वल टू x, 9/4 आंसर होगा।